Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Vaisla. Today we are going to talk about again the important Viva tips. Clinical practice point of view से भी देखेंगे और important जो Viva tips हैं उसके लिए भी आज बात करेंगे and this is our third video in the row. So पहले आज बात करने वाले हैं पेन के बारे में. पेन के भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं and in homeopathy we believe in individualization, right? What type of sensation, what type of pain is there, stitching है, किस तरह का पेन है, स्टिचिंग, प्रिकिंग, थ्रॉबिंग, बर्स्टिंग, एनी काइंड ऑफ सेंसेशन, उसके बेसिस पे भी हमारा रेमेडी डिफरेंशिएट हो जाता है. ठीक है, सो आज पहला पॉइंट जो है हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, पेन इन अ स्मॉल स्पॉट. पेन इन स्मॉल स्पॉट में एक रेमेडी अभी मैंने लास्ट जो वीडियो अपलोड किया है दैट इज अबाउट इग्निशिया एमरा. तो इग्निशिया एमरा के अंदर भी पेन इन स्मॉल स्पॉट, छोटी सी जगह पे कहीं पे आपको स्मॉल स्पॉट में पेन मिलेगा. ठीक है, तो इग्निशिया इज वन ऑफ द रेमेडी, बट इफ यू वांट टू रिमेंबर इट यू कैन रिमेंबर इट बाय द निमोनिक किलो, KILO, एंड द रेमेडीज आर काली बाइक्रोम, इग्निशिया एमरा, लिलियम टिग एंड ऑक्सैलिक एसिड. दीज आर 4 रेमेडीज included in this group, pain in a small spot, right? अब पेन का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज पेन शिफ्ट रैपिडली फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. एक पार्ट में है फिर दूसरे पार्ट में है. ठीक है, तो अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है क्लिनिक में या फिर आपका ओपीडी में, पेशेंट में डिस्क्राइब किया पहले राइट साइडेड पेन हो रहा था, नाउ आई एम फीलिंग इन लेफ्ट, तो एक पर्टिकुलर जगह पे वो नहीं बता सकता है, रैपिडली शिफ्ट करता है वन पार्ट टू अनदर एंड देयर आर मेनी रेमेडीज इन दिस काइंड ऑफ ग्रुप. ठीक है, आई एम गोइंग टू एन्यूमरेट ऑल दीज रेमेडीज. रेमेडीज आर काली बाइक्रोम, काली सल्फ, इग्नेशिया, पल्सटिला, मैग्नम एसिटिकम, मैगफॉस, लिलियम टिक. दीज आर द रेमेडीज यू हैव टू रिमेंबर. देखो स्मॉल स्पॉट वाली भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक में कवर अप कर रहा है. काली बाइक्रोम है फिर जिसमें इग्नेशिया भी आता है, लिलियम टिक भी आ रहा है. तो ये आप अगर स्मॉल स्पॉट का याद है 3-4 रेमेडीज यू कैन इन्यूमरेट कि हाँ ये रेमेडीज इसके अंदर भी इंक्लूडेड हैं. Others are kali sulf, manganum aceticum. Manganum aceticum is a different remedy, and magphos जो बहुत commonly dysmenorrhea के लिए prescribe की जाती है, and any kind of pains, right? Except burning pain. Magphos is the remedy given for any kind of pain except burning pain. You have to remember this exception, this point. So this was about pain shifting from one part to another part. अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेन अपीयर एंड डिसअपीयर सडनली. अभी आया और अभी चला गया, मतलब फ्यू सेकेंड्स के लिए पेन हो रहा है पेशेंट को, फ्यू सेकेंड, फ्यू मिनट इज फिर भी ज्यादा. ठीक है, बट ये अपीयर एंड डिसअपीयर सडनली. अगर इस तरह का पेन आ रहा है तो रेमेडीज कौन कौन से होंगे? आई एम गोइंग टू एन्यूमरेट द नेम ऑफ दीज रेमेडीज. रेमेडीज आर बेलेडोना, काली बाइक्रोम, इग्नेशिया, मैगफॉस, यूपेटोरियम परफोलिएटम. अगर आप देखेंगे यूपेटोरियम के ब्रैकेट में उधर भी ये सारे रेमेडीज मेंशन किए हुए हैं. ठीक है, एलेंस की मैं बात कर रही हूँ. यूपेटोरियम परफोलिएटम इज द रेमेडी विच इज गिवन फॉर फीवर कंडीशन के लिए दिया जाता है एंड इसीलिए इसको बोन सेट और डेंगू के केसेस में दिया जाता है. ठीक है, बिकॉज इट इज स्पेशली हैव एक्शन ओवर द बोन्स एंड जॉइंट्स आफ्टर फीवर. बहुत सारे लोग ऐसे कंप्लेंट लेके आते हैं कि फीवर खत्म होने के बाद से दे आर एक्सपीरियंसिंग पेन इन डिफरेंट जॉइंट्स ऑफ बॉडी, राइट? सो यूपेटोरियम बहुत अच्छा काम करता है उस कंडीशन के लिए. यूपेटोरियम परफोलिएटम इज द रेमेडी फॉर पेन अपीयर एंड डिसअपीयर सडनली. इंक्लूड द रेमेडी इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप आर बेलेडोना, काली बाइक्रोम, इग्नेशिया, मैगफॉस, यूपेटोरियम, कार्बोलिक एसिड. कार्बोलिक एसिड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, राइट? अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें. देखो 3 चीजें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दैट इज पेन अपीयर एंड डिसअपीयर सडनली, देन पेन इन स्मॉल स्पॉट एंड थर्ड पॉइंट था हमारा पेन शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. एक होता है पेन इंक्रीज ग्रेजुअली एंड डिक्रीज ग्रेजुअली. धीरे धीरे पेन पीक पे जाएगा और धीरे धीरे करके खत्म होता है. ऐसी 2 ही रेमेडीज के बारे में बात किया हुआ है, दैट इज प्लेटिना एंड स्टेनम मेटेलिकम. दोनों के पेन इंक्रीज करेंगे ग्रेजुअली एंड डिक्रीज भी ग्रेजुअली करता है उसका पेन. ये था जब जिसमें पेन जो है इंक्रीज एंड डिक्रीज ग्रेजुअली हो रहा था. अब बात करते पेन इंक्रीज कर रहा है स्टेडिली और ग्रेजुअली, बट एक हाईएस्ट पीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद सीजेस सडनली एकदम से बंद हो जाएगा. तो रेमेडीज चेंज हो जाएंगे. रेमेडीज आर पल्सटिला एंड सल्फ्यूरिक एसिड. pulsatilla and sulfuric acid. I'm again repeating pulsatilla and sulfuric acid for the condition when pain are gradually increasing, reaching to a particular point and after that ceases suddenly.
अब बात करते हैं पेन विद नमनेस ऑफ बॉडी पार्ट। ठीक है, मतलब जहां भी पेन हो रहा है उस पार्ट में नमनेस भी फील होगी साथ में, राइट। तो रेमेडीज कौन कौन सी उसके अंदर, कैमोमिला, प्लेटिना, नफेलियम, कैल्मिया लेटिफोलिया। कैल्मिया लेटिफोलिया is given for heart condition, Nephelium is for rheumatic condition, and another remedies I told you are कैमोमिला। कैमोमिला तो पता है हम लोगों को, फर्स्ट ईयर से आप पढ़ते हैं इस रेमेडी को। दैट इज अबाउट चेंज इन टेम्परामेंट, बहुत इरिटेबल है, पेन, जो पेशेंट है पेन बियर नहीं कर सकता है, सो कैमोमिला। प्लेटिना, प्लेटिना इज ऑल्सो पेन, बहुत सेंसिटिव है एंड वैसे भी वो बहुत हॉटी एंड हाइपर सेंसिटिव है, मेंटली एंड फिजिकली भी। फिजिकली भी बहुत सारी चीजें, उसका मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम्स ऑल्टरनेट करता है। अगर मेंटल प्रेजेंट है तो फिजिकल कम होगा, फिजिकल होगा तो मेंटल सिम्टम्स उसका उतना प्रोमिनेंट नहीं होगा। सो द 4 रेमेडीज, उसके बारे में थोड़ा सा जस्ट मैंने आपको इन्यूमरेट करके बताया है। रेमेडीज आर कैमोमिला, प्लेटिना, नफेलियम एंड कैल्मिया लेटिफोलिया। एक रेमेडी की बात करते हैं, पेन विद चिलीनेस। पेन के साथ उसको चिलीनेस भी फील हो रहा है। मेन रेमेडी की बात करें दैट इज पल्सटिला। पल्सटिला उसमें से आता है, लेकिन पल्सटिला के साथ हम दूसरी रेमेडी भी सोच सकते हैं एंड इट इज गिवन इन आवर कीनोट, दैट इज सिपिया। सिपिया में भी ये सेंसेशन होता है, पेन विद चिलीनेस। तो जब मैगफॉस के बारे में बताया है तो बताया है कि मैगफॉस इज सूटेड फॉर ऑल काइंड ऑफ पेन्स एक्सेप्ट बर्निंग पेन। सो अब बर्निंग पेन की बात कर लेते हैं। बर्निंग पेन बेटर बाय हीट, थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब अगर हम बात करें बर्निंग पेन बेटर बाय हीट, नॉर्मली द कंडीशन इज बर्निंग पेन बेटर बाय कोल्ड वाटर या किसी भी चीज से होगा, ठंडी चीज से उसको आराम लगेगा जलन वाली चीजों में। बट इसमें क्या हो रहा है, बर्निंग पेन बेटर बाय हीट। देन द रेमेडी इज आर्सेनिक एल्बम, यू हैव टू कीप इट इन माइंड। ठीक है, रेमेडी कौन सी होती है इसमें, आर्सेनिक एल्बम। टिल नाउ आई हैव टॉक अबाउट पेन, राइट। अब है कि कंप्लेंट्स के साथ पेनलेसनेस, जहां पेन होना चाहिए वहां पे पेन है ही नहीं, तो कंप्लेंट जितनी भी आ रही है विद पेनलेसनेस आ रही है। तो कौन सा रेमेडीज है इसके अंदर, ओपियम, स्ट्रेमोनियम एंड हेलिबोरस। 3 रेमेडीज है जिसमें पेन का कोई सेंसेशन नहीं होगा, दैट इज ओपियम, स्ट्रेमोनियम एंड हेलिबोरस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पेन। पेन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लिया, क्या एक्सेप्शन है उसकी भी बात हो गई। पेन इंक्रीज ग्रेजुअली, डिक्रीज ग्रेजुअली, सडनली आया, सडनली चला गया, पीक पे गया फिर वापस आया है। ठीक है, स्मॉल स्पॉट में कौन सी रेमेडीज हैं, चेंजिंग देयर प्लेस, शिफ्ट कर रहा है रेपिडली, उसके बारे में बात हो गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेन। अब बात करते हैं वर्टाइगो के बारे में। ठीक है, चक्कर आना बहुत कॉमन सिम्टम है, बीपी हाई है या बीपी लो है, दोनों में हो सकता है। ठीक है, या और अनदर कंडीशंस में भी हो सकता है। सो पहले बात करते हैं वर्टाइगो ऑन क्लोजिंग द आईज, आंखें बंद करने के बाद चक्कर आता है। ठीक है, नॉर्मल नहीं है। सो द रेमेडीज आर, आप इसको याद रखेंगे, LTT। 3 रेमेडीज है, LTT, लेकेसिस, थोजा, थेरेडियन। देन वर्टाइगो इज ऑन क्लोजिंग द आईज। और ओपनिंग द आईज की बात करें तो देयर इज वन रेमेडी इन और जब ओपनिंग की बात करते हैं, वर्टाइगो ऑन ओपनिंग द आईज, द रेमेडी इज टैबिकम। सिंगल रेमेडी दिया है की नोट में। ठीक है, टैबिकम इज द रेमेडी ऑन ओपनिंग द आईज, वर्टाइगो ऑन ओपनिंग द आईज, राइट। अब बात करते हैं वर्टाइगो ऑन लुकिंग अपवर्ड। जैसे ही पेशेंट ऊपर की तरफ देखेगा तो उसको चक्कर आना शुरू हो जाता है। लुकिंग अपवर्ड में आता है हमारा पल्सटिला एंड साइलिशिया। डाउनवर्ड की बात करेंगे अगर हम, तो देन द रेमेडीज आर स्पाइजीलिया एंड कैल्मिया। सो आई होप ये क्लियर है। लुकिंग अपवर्ड इज पल्सटिला एंड साइलिशिया एंड डाउनवर्ड इज स्पाइजीलिया एंड कैल्मिया, राइट। अगर वर्टाइगो मेनली लेफ्ट साइडेड में आ रहा है उसको, ठीक है, लेफ्ट साइड अप्रोच है उसका, या लेटने पे बैठने पे और लगता है कि लेफ्ट साइड में गिरने का चांसेस ज्यादा है, द रेमेडीज आर कोनियम, कोलोसिंथ, यूपटोरियम। ये हमारे लेफ्ट साइडेड रेमेडीज में कवर अप करता है। वर्टाइगो स्प्रेडिंग फ्रॉम ऑक्सीपुट, ऑक्सीपुट से उसको वर्टाइगो फील हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, जेलसीमियम एंड साइलिशिया आर द रेमेडीज इन दिस केस। देखो टाइम सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो सब अब बात करते हैं टाइम के बारे में। एक सेंसेशन है या एक सिम्टम, हम बोल सकते हैं टाइम पासेस टू स्लोली, मतलब पेशेंट को ऐसा डिल्यूजन रहने लगता है कि अरे टाइम ही पास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रेमेडीज कौन कौन से, टाइम पासेस टू स्लोली, द रेमेडीज अर्जेंटम नाइट्रिकम, एल्यूमिना, मेडोराइनम, कॉक्यूलस इंडिकस एंड नक्स मॉस्चिटा। ये रेमेडीज है जिसमें टाइम पासेस टू स्लोली। जब बात करते हैं क्विकली तो 2 ही रेमेडीज हैं, दैट इज कॉक्यूलस इंडिकस एंड थेरेडियन। इसको सेंसेशन होता है जैसे टाइम बहुत जल्दी जल्दी पास हो रहा है, राइट। थेरेडियन एंड कॉक्यूलस इंडिकस एंड टू स्लोली आर अर्जेंटम नाइट्रिकम, कैनबिस इंडिका, एल्यूमिना, मेडोराइनम,
नक्स मशटा, ये रेमेडीज इसके अंदर इंक्लूड होगा। सो टाइम का एक इंपॉर्टेंट फ्रेम मैंने आपको बता दिया है। एक है कि कभी कभी पेशेंट भी बोलता है कि जब मैं इस चीज पे ध्यान देता हूँ या इस प्रॉब्लम पे ध्यान देता हूँ या अकेला बैठा होता हूँ तो मेरी कंप्लेन उस टाइम पे थोड़ा इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा मेरे को फील होने लगता है, लेकिन जैसे ही मेरा ध्यान डाइवर्ट होता है तो मेरा कंप्लेन मुझे इतना ध्यान नहीं रहता या फिर मैं बेटर फील करता हूँ। सो अब बात करेंगे उन मोडेलिटीज की। तो कंप्लेन्ट्स एग्रेवेट वाइल थिंकिंग ऑफ इट। Complaints aggravate while thinking of it. The remedies are calcarea fos, medorinum, gelsemium, oxalic acid, helonius and oxytropis lamberti. Oxytropis lamberti आपके लिए एक न्यू रेमेडी होगी। तो oxytropis lamberti मेनली CNS पे इसका एक्शन होता है एंड इट इज गिवन फॉर मोनोमेनियक टेंडेंसी या फिर इटेक्शिया के लिए हम इसको देते हैं। सो oxytropis lamberti is the remedy. सो ये 4-6 रेमेडीज आपका इंपॉर्टेंट रेमेडीज है इन केस ऑफ कंप्लेन aggravate on thinking of it या while thinking of it. The remedies are calcarea fos, medorinum, gilsemium, oxalic acid, helonius and oxytropis lamberti. अब बात करते हैं कि कंप्लेन बेटर while थिंकिंग ऑफ इट। ये भी है कि जब सोचते हैं तो आराम मिल रहा है और नहीं सोच रहे हैं तो एग्रेवेट हो रहा है। ऑफ इट बहुत वियर्ड सा है, कॉन्ट्राडिक्टरी भी है। नॉर्मल लाइफ में ऐसा होता नहीं है कि अगर किसी कंप्लेन के बारे में आप सोच रहे हो, आपको पता है कि इस चीज से मेरा नुकसान हो रहा है या ये बीमारी मुझे, तो नॉर्मल जो रिस्पॉन्स है एक ह्यूमन का वो कैसा होगा? ऑब्वियसली उसका कंप्लेंट सुन के वो या तो डरेगा, एंजाइटी होगी, पैल्पिटेशन होगा, मतलब वर्स ही होगा उसका कंडीशन। बट दीज आर द रेमेडीज वेयर कंप्लेन आर बेटर व्हाइल थिंकिंग ऑफ इट। द रेमेडीज आर कैम्फर ऑफिसिनालिस एंड हेलिबोरस नाइगर। बस यही है, ये 2 रेमेडीज इंपॉर्टेंट है। सो टू कीप इट शॉर्ट आई एम गोइंग टू फिनिश इट हियर एंड आई विल कम बैक विद न्यू इंपॉर्टेंट वाइवा टिप्स. And guys, if you like my videos, please share and subscribe. And if you have any doubt, please comment down in the box. I would love to answer your queries. So thank you so much for your patience listening.